विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज़ करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइए पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज द मेथड फॉर विजुअलाइज रिप्रेजेंटिंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन इन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इट इज एन axonometric projection in which the three coordinate axes appears equally for certain and the angle between any of them are 120 डिग्री। यानी देखिए होता क्या, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना, बट 2D में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी पेपर के ऊपर जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके दोनों डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस को हम ड्रॉ करते हैं, यानी लेंथ विड्थ हाइट। ऑब्जेक्ट हमारा 3D ही जैसा दिखे बट पेपर में 2D फॉर्म में हो, और एक टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका में हम ड्रॉ करते हैं। ये एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के तहत आता है। इसके तीन कोऑर्डिनेट जो होता है तीनों इक्वली 120 डिग्री पे अपीयर रहते हैं, जिसकी लेंथ शॉर्टेन हो जाती है। इस प्रोजेक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये लेंथ शॉर्टेन हो जाती है, और वह लेंथ शॉर्टेन जो होती है जो 0.815 के लगभग रेशियो में शॉर्टेन होती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग दो तरह की होती है, एक तो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, दूसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है। आइसोमेट्रिक व्यू मतलब जो हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी जो ट्रू स्केल होगा उसी स्केल से हम इस ड्राइंग को ड्रॉ कर देंगे। परंतु आइसोमेट्रिक एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन के तहत होता है, जिसके तीनों एक्सिस 120 डिग्री इंक्लाइंड होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख के प्रोजेक्ट किया जाता है कि उसकी जो लेंथ है वह अप्रोक्सीमेट 0.815 के रेशियो में रिड्यूस हो। और इसको बनाने के लिए देखिए क्या होता है, ये ट्रू स्केल है, ये लेंथ हमने हमने ट्रू लेंथ ले लिया, और अगर ये ड्राइंग बनानी है, आइसोमेट्रिक भी बनाना है तो इस लेंथ से बनानी है, ट्रू लेंथ। और इसी का अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है तो ये देखिए क्या करते हैं, 30 डिग्री में एक लाइन खींच देंगे और इसको प्रोजेक्ट करते जाएंगे, यानी जो 45 डिग्री में है वो ट्रू लेंथ है, और इसको अगर 30 डिग्री में करके प्रोजेक्ट कर देंगे तो जो ये स्केल बनेगी वो आइसोमेट्रिक स्केल, और इसी स्केल से मेजर करके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग ड्रा करते हैं, और आइसोमेट्रिक व्यू की ड्राइंग को ट्रू लेंथ से ड्रा करते हैं। आइए कुछ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ड्राइंग ड्रा करते हैं। हमें यहाँ पर क्लास 11th के हिसाब से प्लेन के ड्राइंग को ड्रा करेंगे, और इसके बाद के वीडियो में हम उसको सॉलिड पर करेंगे। आइए, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ डाया 40 mm इन बीपी बाई ऑफसेट मेथड। एक चीज और कह दूं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कई मेथड से प्लेन के लिए बनाया जा सकता है, जैसे ऑफसेट मेथड है, फोर सेंटर मेथड है, कोऑर्डिनेट मेथड है, इस तरह से कई मेथड हैं। बट यहाँ पर आपके कोर्स के हिसाब से सिर्फ 3 मेथड का नाम लिया गया है, ऑफसेट, कोऑर्डिनेट और फोर सेंटर सर्कल मेथड। तो मैं इन तीनों मेथड से
जो जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग होंगी उसको मैं ड्रॉ करूंगा। पहला, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ डाया 40 mm इन बीपी बाई ऑफसेट मेथड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसके जो स्टेप्स हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसी आधार पर, इसी स्टेप के आधार पर आइए हम ड्राइंग करते हैं ऑफसेट मेथड। पहले वो सर्कल 40 mm डाया का ले लेंगे हम। इसको देखिए, इस सर्कल को क्या करेंगे, एक स्क्वायर में पैक कर देंगे। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल रहता तो एक रेक्टेंगल में इसको पैक करती, यानी इसके पेरीफेरल को टच करते हुए टेंजेंट को लेकर के हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिए और इसको 4 भाग में बांट दिए। अब फिर ये देखिए, इनके कॉर्नर्स को मिला दिए। अब करना क्या है आपको, ये कॉर्नर्स मिलाए हैं, ये देखिए, ये यहाँ, ये यहाँ, देन यहाँ, यहाँ, और ये यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ मिला दिए। अब क्या करना, ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम रहेगा, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा। यानी जब इसको आप मिलाएंगे, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, तो नेचुरल है कि ये जो लेंथ होगी इसके बराबर ही होगी। अगर इस मीटिंग पॉइंट पे मिला रहे हैं तो इस तरह से ये चारों कॉर्नर में इस स्क्वायर के इस तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये जो बना, इस सर्कल को स्क्वायर में पैक किए, करने के बाद इसको पहले 4 भाग में बांटे, फिर इसके कॉर्नर्स को मिला करके फिर 8 भाग में कर दिए। इसके बाद 8 को नंबरिंग किए, फिर इसके कॉर्नर्स को इस तरह से मिला दिए। ठीक है, मिला, ये जो पूरा सेटअप है इसको हम लोग हेल्पिंग व्यू बोलते हैं। इस हेल्पिंग व्यू के हेल्प से हम अपना जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। आइए, हमको क्या बोला है, बीपी में, अगर बीपी में वर्टिकल प्लेन में अगर नहीं बोलता तो, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलता तो ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ रहती, 30-30 रहता। बट बीपी में बोला तो ये 30 है और ये 90 है। ठीक है, ये एक्सिस खींच लिए। अब इसमें क्या करना है, इस एक्सिस में ये जो सर्कल के बॉर्डर में जो हमने ये स्क्वायर बनाया है इसको कॉपी करना है। यानी बेस में ये लाइन, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ खींचेंगे, जितना ये हाइट है उतना यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे खींचेंगे और ऐसा खींचेंगे। तो कुल मिला के ये इस स्क्वायर को उठा करके यहाँ प्लेस करना है। ये हमने जितना लेंथ है उसको, जैसे बॉटम का ये है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये टॉप है, ऐसे ही हमने प्लेस किया। लेकिन इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, जिस तरह से इस कॉर्नर को मिलाया गया था, कॉर्नर वैसे ही यहाँ पर भी मिला दीजिए। जिस तरह से ये जो बनाया गया था सेम यहाँ भी ऐसे ही बना दीजिए। अब ये देखिए कि जिस तरह से यहाँ सर्कल को इनसे इनसे इनसे, यानी यहाँ से यहाँ आर्क खींचिए, फिर यहाँ से यहाँ खींचिए, फिर यहाँ से, जिस तरह से बनाया गया था वैसे ही यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से करके इस कर्व को कंप्लीट कर दीजिए। ये ऑफसेट मेथड से इस सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना। आइए दूसरा करते हैं, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ डाया 40 mm इन बीपी कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन मेथड। इसको ही वर्टिकल प्लेन बनाना है, लेकिन इसका मेथड जो है कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन मेथड है। आइए, कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन मेथड से इसको हल करने के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा है वैसे ही ये 40 mm डाया का सर्कल बना लीजिए और इसके पूरे बॉर्डर में, पेरिफेरल में इस तरह से टेंजेंट खींच करके इसको स्क्वायर में पैक कर दीजिए। इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं। ये बॉक्स बना दिया आपने और इसको फिर 4 भाग में बांट दीजिए। ये आपका हेल्पिंग फिगर रेडी हो गया।
अब जो कोऑर्डिनेट मेथड में इसी हेल्पिंग फिगर, ये स्क्वायर को और इनके डिवाइडेशन लाइन को लेकर के हेल्प के सहायता से हम बनाएंगे। अब ये देखिए, इसको फिर से हम एक रिपीट कर रहे हैं हेल्पिंग फिगर से। ये जो सर्कल है इसको हमने बना दिया। इसके बाद क्या किया हमने, ये 30 डिग्री फिर 60 डिग्री इस तरह से करके इसको हम 12 भाग में बांट देते हैं। ये देखिए, ये 30 डिग्री था, ये 60 थे, ये पॉइंट आ गया 30 डिग्री वाला, ये आ गया 60 डिग्री वाला। ठीक, ये 60 डिग्री जो ये पॉइंट यहाँ मीट किया है, इसको इसके मिलाते हुए, मतलब इसके पैरेलल में ये लाइन खींच दीजिए और फिर ये 30 वाले से लाइन खींच दीजिए। सेम ऐसे ही इसी के पैरेलल में यहाँ भी आप पहले 30 बना लीजिए, फिर 60 बना लीजिए, इस तरह से लाइन खींचिए। फिर यहाँ भी 30 और 60 की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 30 60 बनाए, वैसे ही यहाँ भी 30 60 बना करके ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिलाते हुए एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को मिलाते हुए और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इस तरह भी इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पर करके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करके यहाँ करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। अदरवाइज ये जो मीटिंग पॉइंट है इस पर मिला करके वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। अब चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 to 12। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, ये इसको प्रोजेक्ट करना है, एक्सटेंड करना है। ये आप एक्सटेंड कर दीजिए। जब एक्सटेंड कर देंगे उसके बाद क्या करना है कि ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसको और एक्सटेंड करके जिसको 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करिए। कहीं भी लीजिए, आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बस इसे टच मत करिए। इससे एक दूरी बना करके, ये दूरी यहाँ से 5 से 10 mm रहता है, 30 डिग्री बना। अब इस 30 डिग्री के पैरेलल में ये देखिए, ये लाइन जो प्रोजेक्ट है 30 डिग्री कन्वर्ट हो गई, तो इसी के पैरेलल में ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट, इस तरह से पूरे को प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब ये 30 डिग्री में सब प्रोजेक्ट हो गए। इसके बाद ये जो हेल्पिंग फिगर में बनाए थे, ये जो जितनी लाइनें हैं, देखिए ये यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए इस लाइन को, तो जितना डिस्टेंस है उतना मेजर करके यहाँ ड्रॉ करिए। फिर यहीं से ये जितना डिस्टेंस है इसको ड्रॉ करिए, फिर ये यहीं से इसको ड्रॉ करिए, इस तरह से करते जाइए। ये देखिए, जितना इतना डिस्टेंस है हमने लेके ड्रॉ कर दिया। इस लाइन से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला को ड्रॉ कर दिया। जो भी मिला, इनके मीटिंग पॉइंट देखिए, ये हैं जो जो मीटिंग पॉइंट है, इनको आपस में मिला लीजिए। मिला करके ये देखिए, इनकी जो मीटिंग, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, जितने मैं इसको मिला के कर्व को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। और ये जो है इस 40 mm सर्कल का कोऑर्डिनेट मेथड से प्रोजेक्शन है। आइए अब हम 4 सेंटर मेथड के बारे में बात करेंगे। ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ डाया 40 mm इन बीपी, वर्टिकल प्लेन में इसको ही बनाना है 4 सेंटर मेथड से। ये मेथड आपको हमने लिख दिया है। आइए पहले हम हेल्पिंग फिगर या हेल्पिंग व्यू ड्रा करते हैं। सर्कल 40 mm को ड्रा किया, इसके पेरिफेरल में इस तरह से इसको बॉक्स बना दिया, या सर्कल के इसको फिर 4 पार्ट डिवाइड कर दिया। ये हेल्पिंग व्यू कंप्लीट हो गया। इसी हेल्पिंग व्यू के सहयोग से हम आइसोमेट्रिक ड्रा करेंगे। अब ये देखिए क्या करना है। 4 सेंटर मेथड वीपी में बोला है, तो इसीलिए एक 90 और एक 30 रहेगा। ये रेफरेंस लाइन XY खींच लिए, यहाँ से 30 डिग्री बना लिए, फिर ये 90 डिग्री बना लिए। उसके बाद क्या किए, ये जो स्क्वायर बना था इसके बॉटम, ये बॉटम वाला यहाँ पर लेंथ, ये वर्टिकल वाला यहाँ पर लेंथ,
और ये यहाँ से ये लेंथ, ये यहाँ से यहाँ ले लीजिए और ये इसको ले लीजिए, इसको ड्रा कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, इसको ये देखिए पहले 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट से, यानी ये देखिए ये जो मीटिंग कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर आपने यहाँ पर जो प्लेस किया, इस कॉर्नर से इसके सेंटर में, ये देखिए ये इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा करना है और जस्ट इस कॉर्नर से इसमें एक लाइन ड्रा करना है। उसके बाद क्या करना है, इस कॉर्नर से ये बड़े वाले पर मेजर करना है और फिर यहाँ से यहाँ पर करना है। ये यहाँ से इसको हमने मिलाया। तब हमने देखे क्या कि एक सेंटर ये मिल गया हमको, एक सेंटर ये मिल गया हमको, एक सेंटर ये मिल गया हमको, एक सेंटर ये मिल गया हमको। फिर से देखिए एक सेंटर ये आ गया, 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 4 सेंटर आ गया। फिर से देख लीजिए इस पॉइंट से ये इसका हाफ और ये बड़ा, इस पॉइंट से इसका हाफ और ये बड़े, तो मिलाकर के ये जो 4 सेंटर मिले यहाँ पर रख के, अब डिवाइडर को क्या करिए, यहाँ पर रख करके इन दोनों को मिलाते हुए एक सर्कल खींच दीजिए, आर्क खींच दीजिए। फिर इस पर सेंटर पर रख के ये वाला आर्क खींच दीजिए। फिर यहाँ से रख करके इन दोनों को मिलाते हुए आर्क खींचिए। फिर यहाँ से रख करके इन दोनों को मिलाते हुए आर्क खींचिए। ये देखिए यहाँ से रख करके ये आर्क खींच दिया, इस सेंटर से रख के ये वाला आर्क खींच दिया। और डिस्टेंस कितना लेना है, यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस ले खींचना है। उसके बाद यहाँ सेंटर से रख के इसको मिलाते हुए आर्क खींचना है, ये दोनों पॉइंट को मीट कराना है। उसके बाद यहाँ से रखते हुए ये दोनों को मिलाते हुए खींचना है। इस तरह से जो एक कर्व बना, कर्व को मिला के जो बना, यही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इस सर्कल का है। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं 4 सेंटर मेथड। आइए अब 4 सेंटर मेथड से एक और प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल ऑफ ए डायाफ्रैक्टिम इन HP बाय 4 सेंटर मेथड। इसके पहले क्या हुआ था, हमने BP पर बनाया था, वर्टिकल प्लेन पर बनाया था। अब हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाएंगे। पिछले प्रॉब्लम के जैसे ही पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, इसको बॉक्स में पैक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में, और इस तरह से हमारा हेल्पिंग व्यू बन गया। इस हेल्पिंग व्यू के हेल्प से हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। फिर रेफरेंस लाइन XY लिए, 30-30 हमने बनाया, और इस 30-30 पर ये देखिए, अगर ये BP में रहता तो 90 बनाते, और इस फेस में चाहे इस फेस में आप इस सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोला है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये 30 और 30 करके आपने खींच लिया, और ये वाला जो बेस है आप इधर ले लीजिए, ये वाला जो है इधर ले लीजिए, ये वाला जो है लेंथ ये ले लीजिए, और ये वाला जो है ये लेंथ यहाँ ले लीजिए। फिर उसी तरह से पहले 4 भाग में इसको बांट लीजिए। उसके बाद इनके कॉर्नर्स को मिलाइए, इस कॉर्नर से इसको मिलाया, इसी कॉर्नर से ये इसको मिलाया बड़े को, फिर इस कॉर्नर से इसको मिलाया, फिर इस कॉर्नर से इसको मिलाया। अब देखिए मिलाने से क्या हुआ, एक ये सेंटर मिला, एक ये सेंटर मिला, एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है। इसके सहयोग से, मतलब इस पर हेल्प से लेकर यहाँ आर्क काट दीजिए, इसका हेल्प लेकर के यहाँ आर्क काट दीजिए, इसका हेल्प लेकर के यहाँ आर्क काट दीजिए, इसका हेल्प लेकर के यहाँ आर्क काट दीजिए। इस तरह से अगर ये देखिए यहाँ से हेल्प लेकर के इन दोनों को मिलाते हुए आर्क काटा हमने, फिर इस सेंटर से लेकर के इन दोनों के बीच में आर्क काटा, फिर इस सेंटर से इसको आर्क बनाया, फिर इस सेंटर से हम यहाँ आर्क बनाए। इस तरह से सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इलिप्स जैसा दिखता है।
और ये इलिप्स 4 सेंटर मेथड से बन गया। यानी यह सर्कल जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। ये जो हम लिखते हैं व्यूअर, ये व्यूअर है, मतलब व्यूअर यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ये इसी का इंडिकेशन है। इस तरह से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।